सिपाही अपनी कौम पर कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ और मुझे फख्र है। मैं मेरी कौम का सच्चा सिपाही अपनी कौम पर लोगों को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ और मुझे फख्र है। हम तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। जिंदगी क्या होती है भी भूल जाओगे तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। हम तुम्हारा वजूद ही मिटा देंगे। मिटाना ही तो है, लेकिन धीरे धीरे। घुरेद घुरेद कर डरोगे तुम, सहमोगे तुम, खून की नदियां बहेगी, दुखों के बादल मंडराएंगे। आ गए हम तुम्हें मिटाने, मिटाएंगे खुद को भी इंशाअल्लाह। मगर तुम्हारी मौत की वजह बनकर। सारी वायर सर्किट में जुड़ चुकी। रहा सवाल इन 3 वायर का, लाल, पीली और सफेद, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मतलब बम बना, सिर्फ उसमें जान डालना बाकी है। सच कहा, ये 3 वायर मतलब बम की जान ही है ना? जान लेनी है ना? हाँ सच कहा इसने, जान लेनी है ना? हाँ, क्यों नहीं? तो उसमें जान डालनी भी पड़ती है। तुम दोनों को क्या लगता है, हम हमारे मकसद में कामयाब हो पाएंगे? मकसद में कामयाब हो पाएंगे? मतलब बेशक, क्यों नहीं। सच? मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में इन वायर से कंफ्यूजन के अलावा और भी कई सारे कंफ्यूजन हैं। मतलब मकसद में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये पूछना हमारे उसूलों के खिलाफ है। उसूल? ये उसूल कौन बनाता है? ये हम पूछ नहीं सकते। क्यों? क्यों मतलब? हाँ क्यों? या तो तुम्हारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं या फिर दिमाग में बेतुकी बातें। हाँ बातें कुछ सुलझी हुई तो कुछ उलझी हुई। मैं तुम उन बातों में, क्योंकि बातों में उलझ कर मंजिल से परे होकर रंग बदलना हमारी फितरत में नहीं। अब गिरगिट रंग ना बदले तो कौन? तुम्हारा मतलब हम गिरगिट हैं? हाँ गिरगिट ही तो हैं हम कितने रंग बदलते हैं, कभी हरा तो कभी केसरिया। हाँ अब फर्क सिर्फ इतना है कि हरे रंग से ईमान जुड़ा है। काफिर हो रहे हो तुम। मैं मेरी कौम का सच्चा सिपाही अपनी कौम पर कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ और मुझे फख्र है। गिरगिट, गिरगिट। क्यों? तुम भी तो हो। मैं तो सिर्फ अपने अल्फाजों के रंग बदलना, लेकिन तुम अपनी बदलती हुई सोच को बेरंगी देखना चाहते हो। मतलब काला और सफेद इतना ही दिखाई दे रहा है तुम्हें? तुम्हें बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। काला और सफेद तो जरूर। अच्छा तो बताओ क्या काला और क्या सफेद? बताओ। अरे बताओ ना। अगर हमारी कौम का हर एक नौजवान तुम्हारी तरह सोचने लगा तो जिहाद कौन पुकारेगा? कौन हमारे कौम की हिफाजत करेगा? जो इंसान खुद की सोच को गलत समझ रहा है वो इस्लाम की हिफाजत क्या करेगा? तुम दोनों का गुस्सा होना जायज है, लेकिन सोच हर इंसान की अलग अलग होती है। लेकिन हमारी सोच एक होनी चाहिए। पता है मुझे, लेकिन इस जज्बाती दुनिया में जब हम अपने बारे में सोचते तो खुद के लिए आपने ऐसा क्या किया होता? सवाल का जवाब ढूंढना मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम खुद के बारे में सोच रहे हो? क्यों? तुम नहीं सोचते? और क्यों ना सोचे? अगर इतना ही खुद का होना था तो तुमने ये मुश्किल भरा रास्ता क्यों चुना? अगर अच्छे बुरे का चुनाव हमारे हाथों में होता तो क्या तुम दोनों भी ये राह चुनते? अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है हम गलत राह पर हैं? बस बहुत हुआ, तुम खामोश बैठो या नहीं? मैं खामोश नहीं हूँ, लेकिन सोच, इंसान की सोच जब बोलने लगती है तो जज्बात होठों पर आ जाते हैं, घुट कर वो अपने कलेजे में खून का जहर बना देता है। इसे रोकना मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाता है। साथी का सब छोड़ और मिशन तैयार किया जाए और पूरे जोश के साथ उसकी तामीर हो। सबसे पहले तुझे क्या करना है? सबसे पहले मैं सिक्योरिटी गार्ड को उड़ाऊंगा। उसके बाद मैं दोबारा आगे बढ़ूंगा। मैं तुम्हें कवर फायरिंग दूंगा। वहां जितने भी लोग होंगे मैं उन्हें उड़ाऊंगा। लोगों में भगदड़ मचेगी, उसी दौरान मुझे जितनी गोलियां चलाना होगा मैं चलाऊंगा। फिर मैं हवाई फायरिंग करूंगा और सीढ़ियों से ऊपर आऊंगा। मेरे ऊपर आते ही सीढ़ियां लॉक हो चुकी होगी। उसके बाद पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर, दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल पर दूसरे को खबर करते हुए आगे बढ़ते रहना है। फिर पुलिस हो या आर्मी हमें रोकना है। रोकना नहीं, कुचलना है। इसी दरमियान मैं लोगों के बीचों बीच जाके उन्हें बम से उड़ा दूंगा। कंफ्यूजन दूर।
तुम्हारी इन आंखों में, इन आंखों को अब जान भी ना पाए, मकसद भूला हो गया तुम्हारी जुल्फों की भूल भैया। अब बाबरा मन सोचे खूबसूरत कौन, तुम या मकसद। आज बड़े दिनों के बाद याद आई हमारी। क्या करूं, वक्त ही नहीं मिल रहा था। इंसान को अगर होश है ना तो वक्त मिलता है। होश, तुमसे जो मोहब्बत की है अब किसी बात का होश ही नहीं रहता। याद है तुम्हें हमारी पहली मुलाकात? वही तो नहीं भूल सकता, इसीलिए तो ये पहले सुलझती रही। मोहब्बत को अगर पहली समझकर सुलझाओगे ना तो ये मोहब्बत कभी समझ ही नहीं पाओगे। पहली मुलाकात, हाँ, पहली मुलाकात ईद थी उस दिन। आसमान में चांद अपनी हल्की सी हंसी बिखेर रहा था और सितारे सितारे उसी हंसी के उजाले में खुद पर सवार। कितना खुशनुमा माहौल था ना, चारों तरफ मुबारक मुबारक मुबारक। यही वो पल होते हैं जब दिल की धड़कनें और मन की उम्मीदें आसमान को छूने की दुआएं करती हैं। पर उस वक्त तुम बेसुध होकर कहाँ भागे जा रहे थे? याद है, मैंने तुम्हें देखा और तुमने मुझे। जादू था तुम्हारी आंखों जो मुझे तुम्हारी ओर खींचता चला गया। जादू था पर तुम्हारी आंखों से उतर कर तुम दिल में कब बस गए पता ही नहीं चला। हाँ, और इस मरे हुए दिल में कब जाना गई मुझे भी पता। मैं जब भी कोई अच्छी बातें करती हूँ तुम मरा हुआ कटा हुआ से गंदी बातें करके सारा माहौल खराब कर देते हो। अच्छा, गलती हो गई, माफ कर दो। एक कर दो ना माफ। अच्छा ये देखो, ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? बता सकती हो? जन्नत जन्नत हो तुम मेरी, जन्नत जन्नत हो तुम मेरी, जन्नत जन्नत हो तुम मेरी। क्यों मियाँ, अब भी उन्हीं ख्यालों में खोए हुए हो? मियाँ, इस दुनिया में प्यार करने जैसी बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे। लेकिन हमने जो राह चुनी है वो इन सबसे कहीं बढ़कर है जन्नत। जन्नत नसीब होगी हमें आज, जन्नत 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 नसीब होगी हमें आज, जन्नत। कभी किसी से मोहब्बत करके देखो, जन्नत जैसे ही नसीब होगी तुम्हें। परवेश जन्नत पाने के लिए तुम्हें किसी को मारने की साजन, जाने दो ना, मैं भी किन इंसानों से बात कर रहा हूं, ऐसे इंसानों से जिनकी खुद की जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, जो किसी और की मकसद के लिए तेजी से दौड़े चले जा रहे हैं अपनी मौत की ओर। मौत का डर नहीं है हमें, अपनी मौत से वाकिफ नहीं। आगा काफिला है 100 वर्ष का और पल की खबर नहीं। मुझे पता है कि मौत का नहीं, जिंदा रहने का डर है। क्या कह रहा है ये तू? डर मरने का, डर जिंदा रहने का, डर खुद को साबित करने का, डर अपनों के खो जाने का, डर सपनों के खो जाने का, डर किसी से मोहब्बत करने का, डर किसी से नफरत करने का, डर किसी को अपना समझने का, डर किसी को पराया समझने का, डर बम बनाने का। ये डर बम के हर मिनट में छुपा है कि आखिर कभी बम फटेगा। हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहाँ कोई डर हमें छू ना पाए। ये तू हमसे कह रहा है? नहीं, तुमसे नहीं, हमारे अंदर छुपे हुए उस डर से। क्यों ये हमारे दिल के दरवाजे खोल रहा है? क्यों ये बीती हुई बातों को नए सिरे से उजागर कर रहा है? क्यों ये समंदर की गहराइयों में दफनाए हुए जज्बातों को फिर से आसमान में उड़ने के ख्वाब दिखा रहा है? और हम इसके अल्फाजों के जाल में फंसते ही जा रहे हैं। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बीवी बच्चा और मैं, हमारा एक हंसता खेलता परिवार था। लेकिन गलती सिर्फ इतनी थी कि एक मुसलमान घर में पैदा हुआ। कहीं भी आतंकी हमला हो जाए तो वो शक की निगाहों से देखते थे, ताने मारते थे। अरे भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नहीं, मैंने भी अभी सुनो तो। भैया। अरे शर्मा जी, आओ मिलकर खाना खाते हैं। क्या? हाँ, आप कहोगे? हाँ ठीक।
सब कुछ सहता रहा। बेइज्जती की घुटन अपने आप में जकड़ रखी थी सिर्फ अपने बीवी और बच्चे के लिए। लेकिन एक दिन इन सबसे हार गया। देर रात तक काम कर रहा था, तभी मुझे एक मेल मिला। तब मैंने यहाँ कर जाना कि हमारी कौम के कई लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। मैं उनसे मिला। इन लोगों पर जो बीती है, इनके सामने मेरे दुख दर्द तो कुछ भी नहीं। फिर दिल ने सांस लेना बंद कर दिया और पहली बार दिमाग ने सांस ली। मेरी कौम के लोगों पर जो जुल्म हुए ना, उसका बदला मुझे लेना है। ये सब कुछ खत्म करके मुझे जिहाद की राह पर चलना है। और अगर ये मेरे रास्ते में रहीम तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? कुछ नहीं भाईजान, कुछ नहीं। अरे बताओ ना, बोलो ना। मेरा भी एक छोटा सा परिवार था जिसमें मेरी माँ और मेरा भाई रहा करते थे। हम तीनों बहुत खुश थे। मेरी माँ और मेरे भाई ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय एक चीज़ के कि मैं पढ़ लिख के एक अच्छा डॉक्टर बन जाऊँ। इसी एक सपने को पूरा करने के लिए मेरी माँ और मेरे भाई ने अपनी सारी जिंदगी मुझ पर निछावर कर दी। मेरा भाई कभी दिन में मजदूरी करता था तो रात में चौकीदारी, सिर्फ मुझे पढ़ाने के लिए। और मैंने भी कहीं कसर नहीं छोड़ी। मैं भी दिल लगा के पढ़ता गया। मैंने सारे एग्जाम दिए। मेरा MBBS का रिजल्ट आने वाला था। मैं भागा दौड़ा इंटरनेट कैफे पे पहुंचा। मैंने अपना रिजल्ट देखा, मैं पास हो चुका था भाईजान। मैं बहुत खुश था भाईजान, मैं बहुत खुश था कि अब मेरी माँ को लोगों के घर जाता के काम नहीं करना पड़ेगा। मैं बहुत खुश था कि अब मेरे भाई को दिन रात मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। भाईजान मैं बहुत खुश था कि अब घर की सारी जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर ले लूंगा। मैं बहुत खुश था भाईजान, मैं बहुत खुश था। लेकिन तभी मुझे एक फोन आया। हेलो, हाँ मैं रहीम बात कर रहा हूँ। जी आप कौन? क्या बम ब्लास्ट? कहाँ पर? हाँ वो मेरी माँ है। हाँ, वो मेरा भाई है। कहाँ पर? हॉस्पिटल में। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो। ये सुन के मैं बहुत डर गया था। मैं भागा दौड़ा अस्पताल पहुंच के देखा चारों तरफ बहुत अफरा तफरी मची हुई है। मैंने लोगों से पूछा, भाई साहब आपने मेरी माँ को देखा है क्या? नहीं देखा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब आपने मेरे भाई को देखा है क्या? नहीं देखा। मैं लोगों से पूछता रहा। मैं तभी मेरी नजर एक बेड पे पड़ी। वो मेरी माँ है। नहीं। तभी मैंने मेरे भाई को देखा। मेरा भाई को खून में लगता था। वो अपनी आंखें सांसे लेता। भाईजान आपको क्या हो गया? डॉक्टर साहब इनको देखिए ना, इनको क्या हो गया? मैं अपने भाई को अपने रिजल्ट बताना चाहता। रहीम रो मत। अगर ये हमारे रास्ते में कांटा बनकर आया तो हम इसे भी मिटा देंगे। रो मत। अगर इन दोनों ने मुझे मिटाने की कोशिश की तो ये खुद मिट जाएंगे, क्योंकि ये अपने बारे में नहीं सोचते, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते। यहाँ तक कि अब तो इन्होंने सोचना भी बंद कर दिया। सिस्टमैटिक ब्रेन बॉस। सड़क पर घूमने वाले लावारिस बच्चों को हिलाया जाता है और किया जाता है उनका ब्रेन बॉस। कुछ लोगों को उनके परिवार को मारने की धमकी देकर हिलाया जाता है और किया जाता है उनका ब्रेन बॉस। कुछ लोगों के धंधों का बोझ करके लोगों को हिलाया जाता है और ये राह दिखाई जाती है और किया जाता है उनका ब्रेन बॉस। दुनिया भर के मुसलमानों पर होने वाले तरह के जुल्म के वीडियो दिखाकर लोगों को हिलाया जाता है और किया जाता है उनका ब्रेन बॉस। साजिद तुम यहाँ? साजिद तुम्हें नहीं लगता हमारा वजूद कायम है? बेशक लगता, इसीलिए तो कह रहा हूँ छोड़ देते हैं आतंकवाद। नहीं साजिद, अगर हमने ये राह छोड़ दी तो हमारी कौम मिट जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम इनकलाबी हैं। अगर आज हम इनकलाब करते हैं तो हमारा वजूद इस दुनिया में कायम रहेगा। नहीं तो हमारे लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल होगा। हम इनकलाबी नहीं, हम आतंकी हैं। हम आतंकी नहीं, हम इनकलाबी हैं। हम अपनी नजरों में इनकलाबी है पर लोगों की नजरों में आतंकी हैं। तो तुम अपनी नजरों से देखो ना, कौन है हम? साजिद कौन है हम? कौन है हम? इनकलाबी।
हम जो आतंकी हमले करते हैं उनमें कई सारे मासूम लोग भी मारे जाते हैं। फिर भी कौन है हम? इनकलाबी। हमारी बंदूक से निकली हुई गोली 8 लोगों का परिवार चलाने वाले एक शख्स को लगती है। फिर भी कौन है हम? इनकलाबी। हम जो आतंकी हमले करते हैं उनमें हमारे लोग, हमारी अपनी कौम के लोग भी मारे जाते हैं। फिर भी कौन है हम? इनकलाबी। जिहाद की राह पर कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं साजिद। पर क्यों रहीम, क्यों? क्योंकि हमारा वजूद इस दुनिया में कायम रहे। सोच सोच साजिद, सोच। सबको मिटा के दुनिया में सिर्फ हम, दूसरी कोई कौम नहीं, दूसरा कोई मजहब नहीं, सिर्फ हमारा जिहाद, सिर्फ हमारा इसरार साजिद, सिर्फ हमारा इसरार। सच? हाँ, सोच सोच वो सुनहरी रात, वो सुनहरी ईद, और वो सुनहरी ईद का वो सुनहरा चांद। माशाअल्लाह, ये हुई ना बात। तुम दोनों से एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। पहले अपनी आंखें बंद करो। क्यों? अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? अपनी आंखें बंद करो। ठीक है। वो सोचो, सोचो तुम्हारे सामने हरा रंग है। हरा रंग? हाँ हरा रंग। अब बताओ वो क्या है? हरा रंग। ठीक से देखो। हरा रंग। फिर से देखो। हरा रंग। सोच कर बताओ। हरा रंग। ये तुम्हारी नजरों से देखा गया एक 7 रंगों का मेघधनुष है। मतलब परवेश, ये कायनात भी एक 7 रंगों वाले मेघधनुष की तरह है। और हम ये क्या करने जा रहे हैं? इस 7 रंगों वाले मेघधनुष को मिटाकर एक रंग का करने जा रहे हैं। मिशन को याद किया जाए और पूरे जोश के साथ उसकी तामील हो। तामील हो। साजिद, साजिद तुम्हें मरना है? मैं जिंदा हूं। क्या तुम जिंदा हो? नहीं, जिंदा है तो सिर्फ हमारा ये शरीर। इस शरीर के अंदर की रूह तो कब की मर चुकी। किसने मारा? किसने मारा हमारी रूह? बताओ ना, किसने मारा? हमने। हम खुद कातिल हैं हमारी रूह के, और यही गुस्सा है हमारा हम पर, इसलिए हम लोगों का कत्ल करते हैं। पर बस अब नहीं, अब मेरे अंदर की इंसानियत जाग चुकी है। साजिद, साजिद ये प्यार, ये हमदर्दी, ये इंसानों की बनाई हुई फिजूल की बातें हैं। इनका वजूद कुछ भी नहीं, ये हमारे मकसद में रुकावटें पैदा करेंगी। साजिद मेरी तरफ देख। साजिद, मैं भी इन बेफिजूल की बातों में ही उलझा हुआ था, लेकिन मैंने ये उलझन सुलझा दी। फिर मैं यहाँ आया साजिद, फिर मैं यहाँ आया। साजिद हम यहाँ पर क्यों आए? जिहाद की राह पर चलने के लिए। और अगर वो आगे जाकर हम शहीद भी हुए ना, तो भी जिहाद के लिए, सिर्फ हमारे जिहाद के लिए। जिहाद? क्या है ये जिहाद? जिहाद फी सबीलिल्लाह, इस्लाम की राह पर होने वाला ये जिहाद कैसा? साजिद, अपना मकसद याद कर। याद कर, याद कर। कहीं भी आतंकी हमला हो जाए तो वो किस निगाहों से देखते थे। उनकी नजरों में हमेशा एक परायापन रहता था। तो परायापन तुम्हें महसूस होता था परवेज? साजिद, बेवकूफों जैसी बातें मत कर। पागल, पागल हो चुका है मोहब्बत में। तू पागल। पागल नहीं, सयाना। शयाना नहीं दे शयाना। साजिद, साजिद अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो क्या मार डालोगे ना मुझे? और कर भी क्या सकते हो तुम? या खुदा, इतनी मोहब्बत करते हो उससे? क्यों? तुम नहीं करते? तुम नहीं करते अपने भाई को याद? तुम नहीं करते अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत? नहीं। नहीं तो फिर देर रात तक उनकी तस्वीर देखकर रोते क्यों रहते हो? तुमने देखा? नहीं, मुझे दिखाई दिया एक बाप तरस रहा है अपने इकलौते बेटे से मिलने के लिए, तरस रहा है अपनी बीवी के दीदार के लिए, तरस रहा है अपने दिल में समाये हुए दर्द को आंसू के रास्ते बहाने के लिए। मुझे दिखाई दिया परवेज, मुझे दिखाई दिया।
क्या चाहिए आपको? बताइए ना, क्या चाहिए आपको? आपको जो चाहिए था वो तो आपने हासिल कर लिया ना। फिर अब क्या चाहिए आपको? पता है, जब एक बच्चे को भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उसे कोई अपना अपने पास चाहिए होता है, तो वो बच्चा रोता है, क्योंकि उसे पता होता है कि रोने से उसे वो चीज मिल जाएगी। हम बड़ों में भी बचपन का वही एहसास आज भी कहीं छुपा हुआ है, जब हमारा कोई अपना अपने पास नहीं होता, लगता है कि काश कोई तो हो जो हमें उनसे मिलवा दे। पर आपको जो चाहिए था वो तो आपने हासिल कर लिया ना। फिर अब क्या चाहिए आपको? बताइए ना, क्या चाहिए आपको? अम्मी, अम्मी, मैं आ गया अम्मी, 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 मैं आ गया अम्मी, 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 मैं आ गया अम्मी। अब्बू कब आएंगे अम्मी? अम्मी बताओ ना, अब्बू कब आएंगे? अम्मी बताओ ना अम्मी, अम्मी, आपने तो कहा था अब्बू मेरे लिए पर इधर लेके आएंगे, वो मेरे लिए क्या लेके आएंगे अम्मी? अम्मी बताओ ना, वो मेरे लिए क्या लेके आएंगे? बताओ ना अम्मी, अम्मी, अम्मी बताओ ना, अब वो मेरे लिए क्या लेके आएंगे? अम्मी, इस बार अब्बू आएंगे ना, मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा अम्मी, मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा अम्मी। भाईजान, नहीं तुम ये क्या कर रहे हो? किस राह पर चल रहे हो तुम? बेकसूर लोगों की जान लेकर क्या हासिल करना चाहते हो तुम? क्या तुम्हें चाहते हो कि तुम्हारी तरह और भी लोग अनाथ हो जाए? तुम्हें गलत कर रहे हो रहीम, तुम्हें गलत कर रहे हो। छोड़ दो रहीम, मेरा हाथ छोड़ दो, छोड़ दो रहीम, मेरा हाथ छोड़ दो, छोड़ दो रहीम, मेरा हाथ छोड़ दो, छोड़ दो भाईजान। या अल्लाह, या अल्लाह। कंफ्यूजन दूर। कौन हो तुम? इंसान तुम्हारे जैसा, सिर्फ मुझ में दिल है, जज्बात है, दूसरों का दर्द समझने का एहसास है। मन बहुत बेचैन हो रहा था, जहां देखो वहां आतंकी हमले, ISI, अलकायदा, मुजाहिदीन, ना जाने कितने हमारे इस मुल्क को अंदर से दीमक की तरह खोखला बनाते जा रहे थे। फिर सोचा ना जाने वो कौन लोग हैं जो हमारी पूरी कौम को बदनाम करते जा रहे हैं। 1.5 साल घूमने के बाद में आया वो यहाँ आकर तुम्हारे साथ तुम्हारे इस मिशन में शामिल हो गया। पर मेरा मकसद कुछ और ही था। रात होने के बाद ऐसा लगता था कि इस बॉम्ब का ब्लास्ट यही कर दूं और एक पल में सब खत्म। लेकिन नहीं, फिर सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारी सोच से लड़कर तुम्हें हराया जाए, क्योंकि तुम्हारी सोच खराब है, तुम नहीं, तुम्हारी सोच खराब है। तुम्हें देखा और तुम्हें देखकर पता चला कि आज भी तुम्हारे दिल में वो प्यार, वो हमदर्दी, वो देश के लिए मोहब्बत कहीं ना कहीं जिंदा है। और एक वो दिन था और एक आज का दिन। यानी तुम यहाँ पर ब्रेन वॉश कर रहा था तुम्हारा।
डर नहीं लगा तो? डर? खुदा, खुदा, इस एक लफ्ज के आगे तो दुनिया के सारे डर खुद डर जाते हैं, तो भला मैं क्यों डरूं? सच कहा तुमने। हमारी सोच खराब है, हम नहीं। हमारी सोच खराब है, हम नहीं। परवेज, परवेज, हमारी सोच खराब है परवेज, हम नहीं। परवेज, ये मुल्क जितना उनका है उतना हमारा भी है। एक माँ की तरह पाल पोस के बड़ा किया इसने हमें। सोच, सोच परवेज, सोच। एक बेटा अपनी माँ से गद्दारी करे तो क्या खुदा भी उसे माफ कर पाएगा? नहीं परवेज, नहीं। परवेज, आग लगने से जहाँ रोशन नहीं, कहाँ पे जाता है परवेज? कहाँ? कि कल को कोई हमें ये ना कह सके कि दिल के हर कोने जल उठे सीने के दाग से, और मेरे घर को आग लगी मेरे ही घर के चिराग से। और मेरे घर को आग लगी मेरे ही घर के चिराग से। परवेज, अब तुम्हें खुद अपनी मंजिल दिखा। अब्बू, अब्बू, अम्मी, अम्मी, अब्बू आ गए अम्मी, अम्मी। ये भारत देश है हमारा, इससे नफरत नहीं मोहब्बत की जाती है। मोहब्बत।